फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है जो बताती है कि कैसे नेक्रोमेंस ने सभी जीवित प्राणियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जिसके कारण मनुष्य को ड्रैगन के साथ मिलकर लड़ना पड़ा और उन्होंने नेक्रोमेंस को हरा दिया। दरअसल ड्रैगन्स ने कुछ ऐसे ह्यूमंस के साथ बॉन्ड बनाया जिनका मन साफ है और उन्हें ड्रैगन कीपर्स का नाम दिया गया। पर युद्ध के बाद नए राजाओं को ड्रैगन की शक्तियों से ईर्ष्या होने लगी, जिसके बाद ड्रैगन्स को जेल में डालने का और ड्रैगन कीपर को मारने का फैसला किया गया। तो आज हम 2024 में बनी फिल्म ड्रैगन कीपर को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो में किसी ने भी गूगल फॉर्म को फिलअप नहीं करा, जिसकी वजह से गिव अवे पूरा नहीं हो पाया। तो इस बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म को भरें ताकि आप मूवी टिकट जीत पाएं। अब प्रेजेंट डे में हम मास्टरलैंड और उनके साथी को देखते हैं, जो एक ड्रैगन का खून 20 सिक्कों में डियो नाम के एक व्यक्ति को बेच रहे होते हैं। और डियो ड्रैगन के खून की जांच करने के बाद मास्टरलैंड को एक ऑफर देते हैं, जिसमें वो एक जीवित ड्रैगन को लाने को कहते हैं और बदले में उन्हें 20 गुना अधिक पैसे देने का वादा करते हैं। मास्टरलैंड ये सुन के हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने पैसे सिर्फ एक राजा ही दे सकता है। अब जैसे ही डियो ड्रैगन के खून के साथ जाने लगता है, तभी हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो एक रोते हुए बच्चे को उस इमारत में छोड़ देता है, ये बताते हुए कि उसे आगे चलकर एक महान नियति को पूरा करना है। बच्चे के रोने से मास्टरलैंड का ध्यान आकर्षित होता है और वो उसे अपने शहर ले जाने का फैसला करता है ताकि बड़े होके वो उसे अपना गुलाम बना सके। जैसे ही वो अपने शहर पहुंचता है, वो बच्चे को अपनी पुरानी दासी लाऊ को पालने के लिए दे देता है। बच्चे के गले में पहने हार को देख लाऊ को पता चलता है कि बच्चे का नाम पिंग है। इस बीच डियो मास्टरलैंड से खरीदे गए ड्रैगन के खून के जार को अपनी बीमार माँ के पास ले जाता है। कहा जाता है कि ड्रैगन का खून किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है, लेकिन वो उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहती है और दुखी होकर मर जाती है। अब 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पिंग बड़ी हो गई थी और अब लाऊ माँ की काम में मदद किया करती थी। लाऊ माँ और पिंग ड्रैगन्स को खाना खिलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर पिंग ये जानकर निराश होती है कि उसे ड्रैगन को खाना खिलाने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे मुर्गियों को खिलाने के लिए कहा जाता है। जब पिंग मुर्गियों को खाना खिलाने जाती है, तो वहाँ हमें पता चलता है कि उसका एक पालतू चूहा है जिसका नाम हाउ होता है। मास्टरलैंड यात्रा से लौटने के बाद लाऊ माँ को खाने की टोकरी उठाने का आदेश देते हैं, जिसपे पिंग लाऊ माँ से पूछती है कि वो मास्टरलैंड को अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों करने देते हैं, जिसपे वो पिंग को समझाती है कि मास्टरलैंड उनके मालिक है और वो उनकी नौकर है और गुलाम होना ही उनकी नियति है और इसे हम बदल नहीं सकते। अब थोड़ी दूर चलने के बाद लाऊ माँ उस टोकरी को ले जाते समय गिर जाती है। ये देख मास्टरलैंड बुढ़ी औरत को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर पिंग उन्हें रोक एक विनती करती है और बोलती है कि लाऊ माँ की जगह वो उस टोकरी को उठाकर ले जाएगी। जिसके बाद मास्टरलैंड के आदमी भरी टोकरी को पिंग के सर पर रख देते हैं और पिंग उसे ड्रैगन की खाई तक ले जाने में सफल रहती है। वहां पहुंचने के बाद मास्टरलैंड सारा खाना खाई के अंदर फेंक देते हैं। तभी पिंग अपने पालतू चूहे को टोकरी के अंदर देखती है, लेकिन उसे खाई में जाने से बचा नहीं पाती और दुखी होकर खाली टोकरी बाहर ले जाती है। और जैसे ही मास्टरलैंड और उसके आदमी ड्रैगन की गुफा से बाहर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि पिंग अभी भी वहीं है और हाउ को बचाने के लिए वो छिप गई थी। अब पिंग एक रस्सी लेती है और खाई के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ फिसलने के कारण वो गिर जाती है और उसे हाथ पे चोट लग जाती है। तभी वहां डेंजी नाम का एक ड्रैगन उसके पास आता है, जिसे देख पिंग बहुत डर जाती है और उसके हाथ पर घाव देख डेंजी दूसरे ड्रैगन लू को बुलाता है। जिसके बाद लू जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पिंग का हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है। ये देख पिंग को एहसास होता है कि ड्रैगन्स बुरे नहीं हैं और वो उनका धन्यवाद करके वहां से अपने पालतू चूहे हाउ को लेकर चली जाती है, जिसमें डेंजी उसे खाई से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। उस रात पिंग को सपने में लू एक गुफा में दिखाई देती है, जहाँ लू उसे अपना अंडा दिखाती है, जिसके अंदर उसका बच्चा होता है और जिसका नाम काय होता है। वो पिंग से अंडे को उस गुफा में ले जाने की मदद मांगती है, क्योंकि उस गुफा में एक झील है और जब इस अंडे को उस झील में रखा जाएगा, केवल तभी उसके बच्चे का जन्म हो पाएगा। पिंग ये सुन जवाब देती है कि वो सिर्फ एक नौकर है, लेकिन ड्रैगन उसे बताता है कि वो इससे कहीं ज्यादा है। तभी पिंग की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसका हाथ चमक रहा है। फिर भूकंप के कारण लाऊ माँ भी जग जाती है और पिंग को बताती है कि इस भूकंप का कारण और कोई नहीं बल्कि किसी ड्रैगन का मरना है। जिसके बाद हम मास्टरलैंड को देखते हैं, जो अपने आदमियों को जल्दी से ड्रैगन लू के खून को निकालने को कहता है ताकि वो उसे बेच सके, और देखते ही देखते वो ड्रैगन लू के टुकड़े कर देते हैं। ये देख पिंग बहुत दुखी होती है। अगली सुबह पिंग बहुत सारे सैनिकों को शाही महल से एक पिंजरे के साथ सिटी में प्रवेश करता देखती है। जिसके बाद लाऊ माँ जल्दी से पिंग को चाय पकड़ाती है ताकि वो शाही महल से आए लॉर्ड डियो के पास ले जा सके। रास्ते में जाते हुए पिंग मास्टरलैंड को बाहर जाता दिखती है, जिसे लॉर्ड डियो ने ड्रैगन की मौत का दोषी मानते हुए वहां से निकाल दिया था। अब जब पिंग अंदर जाती है तो उसे लॉर्ड डियो और कैप्टन की बातचीत से पता चलता है कि वो लोग ड्रैगन डेंजी को ले जाने आए हैं, जिसे वह पिंजरे में कैद कर इंपीरियल पैलेस ले जाएंगे, क्योंकि सम्राट को बचाने के लिए उन्हें ड्रैगन का ताजा खून की जरूरत होती है। लेकिन ड्रैगन को पिंजरे में डालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लॉर्ड डियो को चाय देते हुए वो पिंग के पालतू चूहे को देखता है
और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिंग अनजाने में अपने हाथों से जादुई शक्ति निकाल लॉर्ड डियो को रोक देती है। लॉर्ड डियो मुस्कुराता है क्योंकि उन्हें ड्रैगन को पिंजरे में डालने का रास्ता मिल गया था, और फिर वो पिंग को ड्रैगन की खाई में ले जाता है और ड्रैगन डेंजी को धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ शाही महल चलने के लिए राजी नहीं होता है तो वो पिंग को मार देंगे। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि ड्रैगन्स अपने ड्रैगन कीपर से जुड़े होते हैं और पिंग एक ड्रैगन कीपर है, और ड्रैगन्स अपने ड्रैगन कीपर की रक्षा के लिए खुद की जान भी दांव पे लगा सकते हैं। अगले दिन सैनिक ड्रैगन को पिंजरे में डाल रहे होते हैं, लेकिन पिंग को ये सब देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में अपनी चीख से एक जादुई शक्ति की मदद से मास्टर डियो और उसके सैनिकों को हवा में उड़ा देती है। तभी ड्रैगन इस अवसर का मौका पाकर अपने पिंजरे से बाहर निकल पिंग के पास आता है और उसे अपना अंडा दे देता है। लॉर्ड डियो अंडे को पिंग के बैग में देखकर अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है और अपने जहरीले कीड़े को उसे डंक मारने के लिए पिंग के पास भेज देता है। और जैसे ही पिंग डंक की वजह से बेहोश होने वाली होती है, तभी अंडे से एक जादुई शक्ति निकलती है जो उसे बचा लेती है। तभी ड्रैगन भी खुद को मुक्त कर डियो की ओर बढ़ता है, जिसने पिंग और अंडे को पकड़ा होता है और उसे नीचे फेंकने की धमकी देता है। जैसे ही ड्रैगन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, डियो अंडे और पिंग को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। ये देख ड्रैगन पिंग को बचाने जाता है, जबकि मास्टर डियो उसके अंडे पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। ड्रैगन अंडे को पाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन के लगे तीर के कारण अपने अंडे को बचा नहीं पाता, जिसके बाद लॉर्ड डियो उस अंडे की शक्तियों को देख खुश होता है और उसकी मदद से अमर बनने का सोचता है। पर कैप्टन को अंडे की शक्तियों के बारे में पहले से पता होता है और वो उसे इंपीरियल पैलेस ले जाने की मांग करता है, जो राजा को ठीक करने के लिए उतना ही शक्तिशाली होता है। ड्रैगन पिंग को जंगल में दूर ले जाता है और जब पिंग को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अब ड्रैगन की भाषा समझ सकती है। पिंग लाओमा के पास वापस जाने को बोलती है, पर ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ इंपीरियल पैलेस चलना होगा और उस अंडे को बचाना होगा, जिसपे पिंग पूछती है कि एक बड़े से ड्रैगन को मेरी मदद की क्या जरूरत है। तब ड्रैगन उसे बताता है कि वो कमजोर पड़ रहा है और उसे उसके ड्रैगन कीपर की जरूरत है। जिसके बाद वो दोनों पैलेस जाने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में ड्रैगन उसे समझाता है कि जो शक्ति तुम्हारे अंदर है उसे ची कहते हैं, जो सारे प्राणियों को जोड़ती है और हर जीवित प्राणियों में होती है, पर कुछ चुनिंदा मनुष्य इस पर महारत हासिल कर पाते हैं। और बताता है कि तुम उनमें से एक हो, इसलिए तुम ची का उपयोग कर सकती हो, पर तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। दूसरी ओर सभी सैनिक रात में खाने के लिए रुकते हैं और तभी मास्टर जी अंडे को चुराने की कोशिश करता है, जिसपे कैप्टन उसे ये करता देख रोक लेता है। अब ड्रैगन और पिंग एक पुल के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें पैलेस तक जल्दी पहुंचाने का एक शॉर्टकट है, पर जब वो उसके बीच में होते हैं तो पुल की रस्सी टूट जाती है। तभी पिंग फिर से अपनी ची ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और ड्रैगन और खुद को बचाने में सफल होती है, और फिर वो ड्रैगन के घावों को सिलाई से ठीक करने लगती है। दूसरी ओर कैप्टन अंडे के साथ शाही महल पहुंचता है और उस अंडे को राजा को दे देता है। जब राजा उस अंडे को छूता है तो उसे अपनी बीमारी से तुरंत आराम मिलता है। ये देख लॉर्ड डियो राजा को एक सुझाव देता है और कहता है कि वो अंडा उसे सौंप दिया जाए, जिसके बाद वो इसका उपयोग करके एक ऐसा हवन करेगा जिससे राजा को अमर जीवन मिल सकता है। लेकिन सम्राट उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और बताता है कि ये करने से देवता बहुत क्रोधित होंगे। अब डियो निराश होकर महल से बाहर निकल जाता है क्योंकि अंडा लेने की उसकी कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। फिर वो अपनी गुफा में जाता है जो कीड़ों से भरी होती है और वो अपने सेवक वोंगचा को बुलाता है और उसकी गर्दन पकड़कर पूछता है कि क्या उसने जो तैयार करने को बोला था वो तैयार है, क्योंकि उसे अमर होने के लिए अब बस ड्रैगन का अंडा चाहिए था जो उसे एक देवता में बदल सकता है। फिर हमें पता चलता है कि उसका सेवक भी एक ड्रैगन कीपर है और जब कोई ड्रैगन पास में होता है तो ड्रैगन कीपर को एहसास हो जाता है। ये देख डियो को भी पता चल जाता है और वो इस बात का फायदा उठाने का फैसला करता है। अब पिंग और ड्रैगन इंपीरियल पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये जगह तो उनकी आर्मी से घिरी हुई है। जिसके बाद ड्रैगन उसे पानी के अंदर से होते हुए वुंग चिंग नामक एक गुफा में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां सभी युद्ध की यादें बनी होती है। और ड्रैगन उसे एक कहानी बताता है कि कैसे ड्रैगन और ह्यूमंस एक टाइम पे साथ लड़ा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ह्यूमंस ने उनके साथ विश्वासघात किया। तभी वोंगचा वहां आ जाता है, जो ड्रैगन लू का ड्रैगन कीपर होता है, जिस ड्रैगन की हाल ही में मौत हो गई थी। वो उन्हें पैलेस के अंदर ले जाने का रास्ता बताता है, साथ ही अंडे को हासिल करने का प्लान भी बताता है। जिसके बाद वोंगचा अपनी ची की मदद से एक गुप्त मार्ग को खोलने में सफल हो जाता है और अंदर जाने से पहले वो ड्रैगन डेंजी को वहीं रुकने को बोलता है ताकि कोई गार्ड उन्हें आसानी से देख ना पाए। अब चाओ पिंग को गुप्त मार्ग के अंदर ले जाता है और महल के रास्ते में वो पिंग को अपनी ची शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाता है। जिसके बाद पिंग उसके गले लग धन्यवाद करती है, लेकिन हम वोंगचाओ के आंखों में एक पछतावे का भाव देखते हैं क्योंकि वो पिंग के साथ विश्वासघात करने वाला होता है। अब अगले सीन में हम ड्रैगन डेंजी को देखते हैं, जो गार्ड्स को भटकाने के लिए उन पर हमला करता है और अपनी ची की मदद से सभी गार्ड्स के ऊपर पानी से हमला करता है और महल के अंदर घुस जाता है। ये देख राजा डर अपने कैप्टन और गार्ड्स को ड्रैगन से लड़ने उन्हें बाहर भेज देता है ताकि वो सब साथ मिलकर ड्रैगन को कैद कर सके। यहाँ पिंग इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा के सामने जाती है, जिसके पास बहुत कम गार्ड्स होते हैं, और उनसे ड्रैगन के अंडे को वापस करने को बोलती है, जिसपे राजा पिंग को कैद करने का आदेश देते हैं।
फिर पिंग अपनी ची की मदद से राजा के सारे गार्ड्स को एक झटके में बेहोश कर देती है। दूसरी ओर कैप्टन अकेले ड्रैगन के साथ लड़ने लगते हैं, जबकि बाकी के सैनिक उसके कहे अनुसार उस पर पीछे से उसे बांधने की कोशिश करते हैं। वहां पिंग ड्रैगन का अंडा लेने में कामयाब होती है और वहां से भाग महल की छत पे ड्रैगन के अंडे के साथ दिखाई देती है और एक तीर से घायल होने का नाटक करते हुए वो ड्रैगन के अंडे को दूसरी दिशा में फेंक गार्ड्स को भटका देती है, जिससे ड्रैगन डेंजी को भागने का मौका मिल सके। अब सैनिक अंडे को लेकर कैप्टन को सौंप देते हैं, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो नकली है। इसी बीच पिंग असली ड्रैगन के अंडे के साथ भागते हुए राजकुमार से टकराती है, जो उसके साथ लड़ता है, लेकिन वो उसे हराकर वहां से भागने में कामयाब होती है और फिर प्लान के मुताबिक पिंग एक गुफा में जाने लगती है। पर वांगचाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक जाल है। वहां पहुंच लॉर्ड डियो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पिंग के पहुंचते ही वो उस पे अपने कीड़ों को वो उसे मारने के लिए भेजता है और उसे अंडा ले लेता है। वोंग अपने मालिक के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो पिंग के मुंह में एक एंटीडोट डाल देता है, जो कुछ देर बाद उसे जगा देती है। तभी वहां कैप्टन पिंग को ढूंढ लेता है और उसे ड्रैगन के अंडे के पास ले जाने को बोलता है। वहां लॉर्ड डियो अमर बनने का कार्यक्रम शुरू कर देता है और एक कक्ष के अंदर प्रवेश करके अंडे की शक्तियों को अपने भीतर डालने की विधि शुरू कर देता है। कैप्टन वहां पहुंचता है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस पर लॉर्ड डियो के कीड़ों के द्वारा हमला होता है। ये देख पिंग कीड़ों को मारने के लिए अपनी ची का उपयोग करती है, लेकिन कीड़ों के साथ साथ वो कैप्टन को भी बेहोश कर देती है। उधर हाउ ड्रैगन डेंजी को बताने जाता है कि पिंग खतरे में है। ये सुन वो तुरंत मदद करने के लिए निकल पड़ता है। पिंग और वांगचाओ उस विधि को रोकने के लिए चैम्बर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वांग उसे चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसकी ची खत्म हो सकती है। तभी वहां कैप्टन उन दोनों को पीछे रहने के लिए कहते हैं और इससे पहले कि वांगचाओ उसे खतरे से आगाह कर सके, वो चैम्बर में घुस जाता है, जिससे उसकी बहुत सारी ची ले ली जाती है और कैप्टन एक बुढ़े आदमी में बदल जाता है। अब पिंग अपनी ची की शक्ति से उस अंडे को बिना अंदर जाए बाहर लाने को कहती है, लेकिन वांगचाओ ये जानते हुए कि इस काम में कितना खतरा है, उसे खुद ही करने का फैसला करता है और अपनी सारी जादू शक्तियों का उपयोग करते हुए उस अंडे को बाहर लाने में कामयाब होता है। लेकिन इस दौरान उसकी सारी ची खत्म हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। विधि के अधूरे रहने के कारण लॉर्ड डियो एक विशाल शैतान में बदल जाता है, लेकिन ये रूप देख वो गुस्से में लगता है, क्योंकि उसे तो अमर बनना था। पर इतनी शक्ति पाकर वो खुश होता है, क्योंकि अब वो पूरे महल पर आसानी से राज कर सकता है। अब जैसे ही वो पिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पिंग उस अंडे को कैप्टन को दे देती है और उसे बताती है कि ये आखिरी इंपीरियल ड्रैगन का बेटा है और उसे इसकी रक्षा करनी ही होगी, और ये बोल के वो डियो से लड़ने लगती है। अब जैसे ही कैप्टन उस अंडे को वहां से बाहर ले जाता है, तभी हम देखते हैं कि उसका सामना ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों से होता है। इसके बाद वहां ड्रैगन पिंग की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। पिंग की योजना के अनुसार वो अपनी ची को ड्रैगन की ची के साथ मिलाती है और उसे डियो पर एक ब्लास्ट करती है, जिससे डियो और अधिक शक्तिशाली और बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा हो जाता है कि महल की छत उस पर गिर जाती है, जो उसे मार देती है। अब ड्रैगन अपनी ची की मदद से सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर कैप्टन को बचा लेता है। ये देख कैप्टन अंडे को वापस पिंग को सौंप देता है और फिर दोनों तुरंत उसे लेकर उस गुफा में ले जाते हैं जहां ड्रैगन लू ने बताया होता है। अब डेंजी उसे अंदर जाने को कहता है, जिसके बाद पिंग अंडे को उस गुफा में ले जाती है और उस झील में रख देती है। देखते ही देखते उस झील में से एक प्यारा सा बेबी ड्रैगन बाहर निकलता है। अब ड्रैगन डेंजी पिंग को बताता है कि उसके मरने का समय नजदीक है, क्योंकि उसे बहुत गहरी चोटें आई होती हैं। वो पिंग से अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। ये देख पिंग डेंजी को ठीक करने के लिए अपनी ची का इस्तेमाल करती है और उसे एक ऐसी जगह भेज देती है जहाँ ड्रैगन ठीक हो सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट मूवी की अपडेट्स मिलती रहें।